आज के वीडियो में हम दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा ये रहेगा कि क्यों अलग अलग कंट्री के गवर्नमेंट जो है वो अपना बिटकॉइन सेल ऑफ कर रही है या सेल ऑफ करने पे उतारू है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। और दूसरा ये है कि अगला कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो हैक हो सकता है या हैकर्स का निशाना बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो एक डेटा मैं बता रहा हूँ कि जर्मनी ने पिछले महीने लगभग 50,000 बिटकॉइन अपने ट्रेजरी से सेल ऑफ कर दिए थे। अब जर्मनी के ट्रेजरी में या पोर्टफोलियो में 0.007 सतोशी बचे हैं, जो कि कुछ ही डॉलर हो गए। उसके बाद बात करते हैं यूएस गवर्नमेंट की। तो यूएस गवर्नमेंट ने 29 जुलाई को लगभग 20,000 से ज्यादा बिटकॉइन एक अननोन एड्रेस पे ट्रांसफर किए थे। और रिसेंटली कल 15 अगस्त की बात कर रहे हैं तो लगभग 10,000 बिटकॉइन इन्होंने दूसरे अननोन एक एड्रेस पे से ट्रांसफर किए थे। तो इसका क्या मतलब है, और मैं बता दूं कि यूएस गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट जो है उसके पास ऐसा कहा किया जाता है कि रिकॉर्ड है कि वो पहले ऐसे जियो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करती है। मतलब दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट है सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो यूएस के पास है, लगभग 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन यूएस के पोर्टफोलियो में पड़े हैं, उनके ट्रेजरी में पड़े हैं। अब ये मुद्दा है कि ये सारे बिटकॉइन कहाँ से आए। क्या इन्होंने परचेज किया? नहीं, परचेज नहीं किया। एक्चुअली क्या हुआ कि जितने भी स्कैम्स हुए हैं, जितने भी धोखाधड़ी हुई, बहुत सारे एक्सचेंज जो थे उन्होंने स्कैम किए थे। तो ये सारे के सारे रिकवरी हुई थी। ये सारे रिकवरी के बिटकॉइन है जो यूएस गवर्नमेंट के पास है। तो अब ये यूएस गवर्नमेंट इसे क्यों बेच रही? पहले तो जर्मनी ने बेच दिया, उसका कुछ पुख्ता सबूत है नहीं कि उन्होंने क्यों बेचा है। और जो बेचा उन्होंने, मैं बता दूं कि जर्मनी ने जो सेल ऑफ किए थे 50,000 बिटकॉइन, तो उन्हें जो प्रॉफिट हुआ था लगभग 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा का हुआ था। लगभग 150 मिलियन के आसपास का उनके उन्हें प्रॉफिट हुआ था जो उनके पास बच गया। तो हो सकता है कि उन्होंने डेप्ट दिया हो। और यही कंसर्न यहाँ भी आ रहा है कि जब गवर्नमेंट के पास इतने सारे बिटकॉइन है तो बिटकॉइन को अननोन एड्रेस पे क्यों भेज रही है। और जो 20,000 बिटकॉइन भेजे गए थे पिछले महीने, 20,000 से ज्यादा बिटकॉइन थे जिनका वर्थ जो था 2 बिलियन के आसपास था, $2 बिलियन के आसपास। और कल जो 10,000 बिटकॉइन भेजे गए हैं उसका भी वर्थ $1 मिलियन से ज्यादा का है। ट्रंप ने एक अपने चुनावी कैंपेन में कहा कि ये जितने भी बिटकॉइन सेल किए जा रहे हैं ये यूएस गवर्नमेंट का जो डेब्ट है $35 ट्रिलियन का, उसको चुकाने के लिए किए जा रहे हैं। अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो एक भी बिटकॉइन सेल नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं हैकिंग। आजकल काफी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैक हो रहे हैं। जैसे कि मई की बात है, मई में एक जापानीज एक्सचेंज जिसका नाम था डीएमएम एक्सचेंज, उसे भी हैक किया गया था, जिसमें $305 मिलियन स्टोर किए गए थे। लगभग 4,000 के आसपास का बिटकॉइन 4,000 बिटकॉइन चुराए गए थे उसमें। और जुलाई की बात कर ले तो जुलाई में इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स को भी हैक किया गया, जिसमें $235 मिलियन के आसपास की हैकिंग हुई। और कुछ बिटकॉइन इथेरियम और भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को उसमें चुराया गया था। तो इसके पीछे चैनलिसिस ने एक रिपोर्ट दिया है कि 2023 के मुकाबले 2024 में जो हैकिंग है वो काफी कम हो गई है। जो इलेजिटमेट एक्टिंग है, जो स्कैम्स हैं, वो काफी कम हो गए हैं क्रिप्टो मार्केट में। लेकिन इसके बावजूद भी जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे जो खतरा मंडरा रहा है और अटैक हो रहा है वो बढ़ गए हैं। ये पीछे के दो रीजन दिए उसने। और ये भी बताया कि आगे चल के और भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज, पार्टिकुलरली इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को ही अपना निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके जो वैलेट है, इनका जो जहाँ पे ये फंड स्टोर होता है क्रिप्टो करेंसी का, उस पर अटैक करना काफी आसान है रादर देन कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। इसके पीछे इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है कि 2023 के मुकाबले 2024 में लगभग 19.6%
जो स्कैम का मामला है वो कम हो गया है। और पिछले साल 2023 जुलाई तक की बात करें तो 2023 जुलाई तक 20.6 बिलियन डॉलर के आसपास का क्रिप्टो करेंसी स्कैम के जरिए या हैकिंग के जरिए चुराया गया था। लेकिन इस साल 2024 की बात करें, 2024 जुलाई तक की, तो 16.7 बिलियन डॉलर के आसपास है, कि जो कि काफी कम हो गया है पिछले साल से। और ये भी बोला गया है इस रिपोर्ट में कि आगे चल के हो सकता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज को और निशाना बनाया जाए। इसके पीछे रीजन यही है कि जब भी हैकिंग होती है इस तरह के एक्सचेंज पर, जब भी अटैक किया जाता है तो बुल मार्केट में किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर का बहुत सारा फंड इन पे लिस्टेड हुआ रहता है या लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है। क्योंकि नॉर्मल डेज में तो लोग ज्यादा ट्रेडिंग करते नहीं है, काफी कम मात्रा में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जब बुल रन आता है तो ऑटोमेटिकली जो एक्सचेंज का लिक्विडेशन है वो काफी हाई हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है हैकर्स के लिए अटैक करने के लिए किसी भी एक्सचेंज पे। और रादर देन कि किसी पर्टिकुलर इंसान को हैकिंग का निशाना बनाने से अच्छा है कि किसी एक्सचेंज को बनाए, क्योंकि वहां पर बहुत सारा फंड्स पड़ा होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स होता है क्रिप्टो करेंसी का, जहाँ से एक बार हैक करके उतना बड़ा फंड चुराने में आसानी होती है। तो ये थी आज की खबर। और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखते रहिए और याद रखिए।